हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 2 नंबर को क्लियर करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर से बोर्ड एग्जाम में 7 ऐसे सिंटैक्स को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, हम वीडियो क्यों बनाते हैं? ताकि आप लोग जो है सिंटैक्स या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टॉपिक्स हैं उनके एग्जाम्पल्स को समझ सकें, ताकि उन एग्जाम्पल्स को अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो उन्हें आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब इससे पहले मैं बात करूं तो सिंटैक्स के मैंने कई वीडियो पहले भी प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनियम, सिनोनिम्स ये सभी मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो वहाँ पर आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। बट इस वीडियो में हम 7 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सिंटैक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंटैक्स में होता क्या है पहले समझ लीजिए। सिंटैक्स में हम सेंटेंस में जो गलती होती है उसको सही करते हैं। जैसे देखिए, द कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कैनबेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है। अब इसमें गलती क्या है? देखिए, कैनबेरा जो है इसको इसके आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ये आपका है स्थान, ठीक है, इसके आगे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे किसी भी स्थान के आगे। ठीक है, ये समझिए। तो ऐसे ही कोई भी अगर पूछा जाता है तो उसके आगे आपको द का यूज़ नहीं करना है। तो लिखना है आपको कैनबेरा इज़ द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी गलती थी इस सेंटेंस में, जिसको मैंने सही कर दिया। अब एक सेंटेंस के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और 2 सेंटेंस करेंगे तो 2 नंबर, तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, द आपको हटा देना है, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में सिर्फ यही गलती थी जो कि आपको सही करना था। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है। अब देखिए, मोस्ट भी है, परफेक्ट भी है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही गलती है, यहाँ पर जो मोस्ट है ये नहीं रहेगा, क्योंकि परफेक्ट जो है अपने आप में परफेक्ट है। इसके आगे मोस्ट या वेरी ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह सबसे परफेक्ट सज्जन पुरुष है। तो इसमें गलती क्या है? सिर्फ इतनी किसी गलती है, ही इज परफेक्ट। ठीक है, ही इज परफेक्ट। या फिर मान लीजिए आपका परफेक्ट के जगह पर बेस्ट होता, ही इज मोस्ट बेस्ट जेंटलमैन, तो भी गलत था। मोस्ट तब नहीं लगेगा क्योंकि बेस्ट अपने आप में बेस्ट है। तो ही इज परफेक्ट, यहाँ पर ए लगा दीजिए। ठीक है, ए लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। ही इज ये परफेक्ट जेंटलमैन, क्योंकि एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, जेंटलमैन, ये आपका टी है और ये यल है। ठीक है, ही इज ये मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब ये सही हो गया आपका। तीसरा देखिए क्या है, वाई आर यू एफ्राइड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो। ठीक है, वाई आर यू एफ्राइड फ्रॉम हिम, एफ्राइड का मतलब डरना। तो देखिए इसमें क्या गलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें गलती है, वाई आर यू, अब याद रखिए कि जो एफ्राइड है, ठीक है, एफ्राइड, इसके लिए से की अंग्रेजी फ्रॉम नहीं लगती। एफ्राइड के साथ हमेशा लगता है ऑफ। ठीक है, ऑफ हिम, समझ में आया? तो याद रखिएगा कि एफ्राइड के बाद फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। तुम उससे क्यों डरते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम के स्थान पर ऑफ रहेगा, एफ्राइड के बाद हमेशा, एफ्राइड के साथ हमेशा ऑफ रहता है। ठीक है, तो व्हाई आर यू एफ्राइड ऑफ हिम, तुम उससे क्यों डरते हो। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा हमारा, दे सैट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। ठीक है, वे एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है, तो आपको दे ऐसे रहने देना है, सैट भी ऐसे लिखना है। ठीक है, अंडर भी ऐसे रहने देना है, द शेड ऑफ। अब देखिए जो ये द यहाँ पर है, यहाँ पर भी द हो गया है, तो यहाँ पर जो द है इसके स्थान पर आपको सिर्फ ए लिख देना है। ठीक है, बाकी ऐसे रहेगा। तो दे सैट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, ए ट्री, एक पेड़ के नीचे की छाया में बैठ गए। तो वे एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। ठीक है, या एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो द रहेगा इसके स्थान पर आपको ए का यूज करना है। ठीक है। अब पांचवा देखिए, हमारा पांचवा है, द पिक्चर
वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, यानी कि जो पिक्चर है, चित्र है, वो दीवार पर लटकी हुई थी। ठीक है, चित्र दीवार पर लटकी हुई थी। अब किसने लटकाया था, तो ये पैसिव वॉइस आपका है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए इसमें क्या गलती है, तो द आपको ऐसे रहने देना है, पिक्चर वाज आपको ऐसे रहने देना है। अब एक बात याद रखिएगा, ये वाज लिख दीजिए। ठीक है, वाज। हैंग का थर्ड फॉर्म हैंग्ड नहीं होता है, हैंग का थर्ड फॉर्म होता है हंग। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो जो हैंग होता है, हैंग मतलब लटकाना। ठीक है, तो हैंग का थर्ड फॉर्म होगा हंग, हैंग्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी गलती हो जाती है। तो वाज हंग ऑन द वॉल, देखिए बहुत ही छोटी सी गलती थी, इसको आप लोगों को सुधारना था। तो द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, थर्ड फॉर्म हैंग का हंग होगा। ठीक है, सिर्फ इतनी गलती थी। तो पिक्चर दीवार पर लटकी हुई थी। ये था आपका पांचवा। चलिए देखते हैं छठवां अपना। अब देखिए छठवां हमारा है सिंटैक्स कि बी मस्ट हेल्प पुअर्स, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बट इसमें गलती क्या है, पुअर जो है, इसमें जो है आपका जो बहुवचन हम करेंगे, पुअर का मतलब गरीब होता है, तो पुअर्स लिख दिया गया है, यानी कि गरीबों। ठीक है, तो इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि पुअर का जो बहुवचन होगा वो पुअर्स हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, उसके स्थान पर लिख देंगे द पुअर। ठीक है, तो बी मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, तो बहुवचन जब हम करेंगे तो द पुअर लगा देंगे, लेकिन हमें पुअर्स नहीं लिखना है। तो बी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि आपको सुधारना होता है। अब देखिए लास्ट हमारा आता है सातवां। सातवां हमारा है कि डू नॉट नॉक द डोर, यानी कि दरवाजे को मत खटखटाओ। ठीक है, दरवाज़ा, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, द डोर यानी कि दरवाजे को। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पर नॉक जो होता है, नॉक, ठीक है, इसके साथ हमेशा एट लगता है, एट। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, कहीं भी नॉक आता है तो उसके साथ एट आपको लगाना है। तो देखिए हमें क्या लिख देना है, डू नॉट नॉक, ठीक है, एट द डोर। ठीक है, डू नॉट नॉक एट द डोर, यानी कि दरवाजे को मत खटखटाओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सिंटैक्स को सॉल्व करना होता है। देखिए हमने नॉक के साथ एट लगा दिया, तो कहीं भी जब आप देखिए नॉक लिखा हुआ तो उसके साथ हमेशा एट का यूज आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एफ्राइड के साथ आपको ऑफ का यूज करना है, उसी तरह नॉक के साथ एट का। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 7 इंपॉर्टेंट सिंटैक्स, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इससे पहले भी मैंने सिंटैक्स पर कई वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं, तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।